96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अपनी सेहत। मैं हूं कविता शर्मा। दोस्तों, अभी कोरोना वायरस के कहर से हम उभर भी नहीं पाए थे। ऐसे में एक नया वायरस, एक नया खतरा, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगा है। कई देशों में पाबंदियों का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। ऐसे में भारत में भी इसके केस देखे जाने लगे हैं। आइए आज के इस कार्यक्रम में जाने ओमिक्रॉन वेरिएंट, इसके लक्षण और बचाव के तरीके। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर अरुणेश कुमार, एचओडी श्वास रोग, पारस हॉस्पिटल, गुरुग्राम से। चलिए मिले डॉक्टर अरुणेश से। डॉक्टर अरुणेश, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी कोरोना वायरस का डर लोगों के मन से निकला भी नहीं था। ऐसे में एक नया खतरा ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने है सभी के। ये क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, ओमिक्रॉन जो है एक वेरिएंट है कोरोना वायरस का, कोरोना वायरस फैमिली का, जो वायरस पहले से ही है, बट आप ऐसे समझिए सामान्य भाषा में कि इसने अपना रूप रंग चेंज कर लिया। तो इसके जो अंदर स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, जो मेनली जो इसकी रीड होती है वायरस की, उसमें इसने बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। उस चेंजेस के कारण कभी कभी जो हमारी इम्यूनिटी होती है, चांसेस है कि ये जब वो किसी को इन्फेक्शन होगा तो वो पहचान नहीं पाएगा कि ये वही वायरस है। तो इसीलिए म्यूटेशंस को थोड़ा खतरनाक मानते हैं। तो ये ओमिक्रॉन ने, WHO ने ये ग्रीक नाम इसलिए दिया है कि इसमें जो नंबर ऑफ म्यूटेशंस है पहले से बहुत ज्यादा है, 30 से ज्यादा है, कुछ अभी वो नंबर्स बढ़ भी सकते हैं। तो इसलिए ये ज्यादा अभी इसका प्रोमिनेंस आया है। साउथ अफ्रीका में अभी जितने अभी जो ये आउटब्रेक चल रहा है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस ओमिक्रॉन के हैं। मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि म्यूटेशंस होना इन जनरल खराब बात ठीक नहीं है। कभी कभी म्यूटेशंस अच्छे के लिए भी होता है। जैसे एक म्यूटेटेड वायरस पहले की अपेक्षा कम इन्फेक्शस हो सकता है, उससे कम सीवियर डिजीजेस भी हो सकती हैं। तो अभी हमें ये बिल्कुल नहीं पता है कि ओमिक्रॉन इन इफेक्ट सबसे खराबी है। अगर इतने से म्यूटेशन हो गए तो ये खतरनाक ही हो गया है, ऐसा अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन चूंकि इस वायरस का पता ही बहुत हाल में चला है, हमारे पास अभी इसके बहुत सारे डेटा इंफॉर्मेशन अभी तक आ नहीं रहा है जी। तो डॉक्टर साहब, इसलिए इसका भी प्रोमिनेंस है, इसलिए हम लोग आज इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए ऐसा है अभी। जी। तो डॉक्टर, क्या जैसे कोरोना वायरस के बहुत सारे जो लक्षण थे, शुरुआत में बहुत डॉक्टर्स को समझने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन क्या ओमिक्रॉन का जो लक्षण है उसे समझा जा सकता है? क्या कोरोना की तरह ही उसके लक्षण है, या फिर इसके लक्षण को पहचाने कैसे? देखिए, कुछ सेट्स में जो साउथ अफ्रीका से जो खबरें आ रही हैं, जो उसके लिटरेचर्स में आ रहे हैं कि कुछ पेशेंट्स को जो टिपिकल हम लोग जिसको फ्लू लाइक सिम्टम्स बोलते थे, जिसमें कि आपको खांसी होना, सांस फूलना, बुखार होना, ये सब होना, इसके बहुत सारे सिम्टम्स जो है वो है स्क्रैची थ्रोट जिसको हम लोग बोलते हैं, कभी कभी नाक बंद हो जाना, अनवेल होना, हेडेक, ये सारे कुछ कुछ एटिपिकल सिम्टम्स है। दूसरा जो हम लोग पहले सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट लॉस जो बहुत कॉमन था कोविड में, ये अभी इसमें नहीं दिख रहा है। लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं, कुछ एक पेशेंट्स की बात कर रहे हैं अभी हमारे पास, इसके जो जो नंबर्स आएंगे, मुझे लगता है कि मतलब पब्लिक के लिए ये एक फ्लू लाइक सिम्टम्स ही होगा, जो हम लोग फ्लू में होता है, एक्स एंड पेन्स होना, हाई फीवर होना, स्टफी नोज होना, खांसी आना, बलगम आना, वीज होना, जैसे सांस फूलना, और जहां यदि सांस फूलने लगे तो ये एक वार्निंग सिम्टम्स है। जबकि हम लोग पहले भी डेल्टा के बारे में भी कहते थे कि अगर सांस ज्यादा फूले, ऑक्सीजन लेवल कम हो तो इमरजेंसी में आना। तो ये सारी चीजें इस पे भी अप्लाई होती हैं। और इसके अलावा कुछ एक सिम्टम्स जो एक स्पेसिफिक ओमिक्रॉन के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें जो लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, जो कि काफी प्रोमिनेंट सिम्टम है, बहुत लोगों को सिर्फ इससे ही पता चल जाता था कि मुझे कोरोना हो रहा है, वो इसमें पाया नहीं जा सकता है। तो हो सकता है कि आपका स्मेल और टेस्ट ठीक रहे, फिर भी आपको कोविड हो, तो ये संभावना इसमें हो सकती है। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस। तो सर, क्या ये डेल्टा और कोरोना वायरस से तेज फैलता है? कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, अर्ली जो डेटा है ये कह रहे हैं कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, मतलब ये एक से दूसरे तरफ फैलता ज्यादा है। क्योंकि अभी साउथ अफ्रीका के नंबर्स आप अगर देखें तो हर डेली जिस हिसाब से एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है, उसमें इस वायरस का मेन रोल है। तो ये मुझे हम बताता है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, फैलता जल्दी से। क्या फैलने से बीमारी सीवियर हो जाती है, ये डेटा अभी तक नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि साउथ अफ्रीका में हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गया है। तो इसको हम लोग दोनों तरह से देख सकते हैं कि या तो अगर किसी को इन्फेक्शन ज्यादा हो, ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, और लेवल ऑफ इन्फेक्शन जो है, जो सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन है, वो अगर कम होता है, तो कभी कभी पेंडेमिक में इसको अच्छी बातें कही जाती हैं। क्यों?
क्योंकि इससे क्या होगा कि जितने लोगों को इन्फेक्शन होगा उससे पोस्ट डिजीज इम्यूनिटी भी डेवलप होगी। तो उस तरीके से अगर आप थर्ड वर्ल्ड की बात करें, अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे वैक्सीन यहाँ से इंडिया से भी बहुत कम है, वहाँ नहीं मिल रहा है, तो वहाँ के लिए बढ़िया है, क्योंकि एक बार यदि किसी को डिजीज हो जाती है तो एक टेम्पररी एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है बॉडी में उस बीमारी के अगेंस्ट। तो ये एक पार्ट है। फिर भी अभी मैं कहूंगा कि हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक के डेटा कहीं से भी पैनिक करने वाले नहीं आ रहा है। लेकिन ये अर्ली टाइम्स है, दीज आर ऑल अर्ली टाइम्स, वी मे सी मेनी डिफरेंट थिंग्स इन द कमिंग वीक। सो मे बी 2 से 3 हफ्ते में हमारे पास और ज्यादा पुख्ता इन्फॉर्मेशन होगा। तो सर, अगर किसी में ये फैल रहा है या किसी में लक्षण दिख रहे हैं तो इसके लिए क्या टेस्ट अवेलेबल हैं? क्या कोरोना की तरह ही कोई टेस्ट करवाना पड़ता है या कोई और टेस्ट के थ्रू पता चलता है कि आपको ओमिक्रॉन वायरस हो गया है? तो जैसा मैंने बताया, ओमिक्रॉन भी वायरस भी कोविड वायरस ही है, तो कोविड RT-PCR टेस्ट जैसे हम लोग करते हैं वो इसमें भी करते हैं। कुछ अर्लियर जो साउथ अफ्रीका से लिटरेचर में आ रहा है कि इसमें एक टिपिकल पैटर्न होता है जो RT-PCR में एक वो इसमें पाया जाता है। लेकिन कोविड RT-PCR इज वेरी सेंसिटिव, वो उससे इसका भी डायग्नोसिस होता है। इसके अलावा जैसे हम लोग दूसरे को, यदि किसी को पता चले कि इनको ये है तो उनको भी सेल्फ आइसोलेशन इज द बेस्ट है। हम लोग आइसोलेट कर देते हैं ताकि दूसरों को ना लगे, क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा होगी। और इसके अलावा अगर तबीयत ज्यादा, जो नियरेस्ट डॉक्टर्स हैं वहाँ पे उनको दिखाना है। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, बहुत दिक्कत नहीं है, तो घर में अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करना है जी। इलाज है, लेकिन पर्टिकुलरली जैसे यंग भी आ रहे हैं। लेकिन ट्रेडिशनली जो हमारे बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, जिनको पहले से कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे आस्थमा, COPD, लंग की बीमारी, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, कैंसर, इम्यूनोसप्रेसेंट के जो है, ये सारे लोग एट रिस्क पॉपुलेशन है। तो इनको जैसे किसी भी वायरल डिजीज का खतरा ज्यादा होता है, उस हिसाब से इस डिजीज का भी खतरा उसमें ज्यादा है। तो इन पॉपुलेशन को पर्टिकुलरली सजग रहना चाहिए। और इम्पोर्टेंट है कि जो आपकी पहले से दवाइयां दी हुई है, पुरानी बीमारी जो आपको पहले से बीमारी है, उसको लेते रहना चाहिए, ताकि इस अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली ये लगता है तो दे कैन कोप विद इट बेटर। तो डॉक्टर साहब, जैसे हमारी कंट्री में बहुत बड़े लेवल पे वैक्सीनेशन हुआ कोरोना का, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं क्या वो सेफ है? बिल्कुल, मैं ये विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि जितने भी म्यूटेशंस हों, वैक्सीन, देखिए अभी वायरल एस्केप हो सकता है, अगर किसी में बहुत म्यूटेशन होगा तो हो सकता है जो हमारी वैक्सीन की इम्यूनिटी है उसको वो एस्केप करे और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो जाए, लेकिन उसके नंबर्स फिर भी बहुत कम होंगे। इसलिए मैं पूरी आशा करता हूँ, मुझे विश्वास है कि हमें जो सेकेंड वेव था ऐसा देखने को अब नहीं मिलेगा, मोस्ट लाइकली, क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन कवरेज डेफिनेटली पहले से बेटर है और बहुत लोगों को पहले इन्फेक्शन हो गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप डबली वैक्सीनेटेड हैं तो आपके लगने के चांस ओमिक्रॉन के लगने के चांस कम है, लेकिन नील नहीं है, लग सकता है। तो हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को रखना है, क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ कोई भी म्यूटेशन हो, वायरस हमेशा सांस के नली के थ्रू ही फैलता है, सांस के थ्रू फैलता है, हवा के थ्रू फैलता है। अगर हम लोग मास्क लगाएंगे तो कोई भी म्यूटेटेड वायरस भी आपके अंदर नहीं जाएगा। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्क बिल्कुल लगाएं। एक कॉम्प्लेसेंसी दिखने लगी है हाल फिलहाल में, जब लोगों को लगा कि एक बार फिर हम लोग वही गलती करने जा रहे हैं जो पहले करी थी, कि हमने मास्क छोड़ दिया, लगा कि अब वायरस खत्म चला गया है, पेंडेमिक खत्म हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम लोग ये सारी चीजें करते रहें तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, विजिलेंट रहें, कॉशियस रहें, पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आम वैसा ही वायरस है, थोड़ा सा म्यूटेटेड है, बट ये अर्ली डेज है। अगर होगा भी तो मुझे लग रहा है कि ये सेकेंड वेव की तरह बिल्कुल नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर मेरा एक सवाल है आपसे कि बहुत सारी रिसर्च जो मैंने की वो मुझे ये दिखाती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर एक बार एक वायरस हो चुका है, या कोरोना वायरस की अगर हम बात करें कि कोई पहले उससे पीड़ित हो गया, तो दोबारा उसको होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो क्या वायरस इसी तरीके से काम करते हैं? बिल्कुल, तो ये थ्योरी तब लागू होती है जब सेम वायरस विद द सेम मॉर्फोलॉजी आपको दोबारा अटैक करे। तो जैसे मैंने बताया कि कोविड-19 वायरस जो है, SARS-CoV-2, अगर वो जो पहली बार जिससे आपको इन्फेक्शन हुआ तो दोबारा इट इज राइट कि दोबारा उससे आपके होने के चांस कम है। लेकिन अगर इसमें म्यूटेंट स्ट्रेन आ जाएगा, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि उसने अपने रूप रंग को चेंज कर लिया, तो हमारी इम्यूनिटी उसको कोविड के फॉर्म में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं इम्यून स्केप। तो ये फिनोमेना हो सकता है कि म्यूटेटेड वायरस में दोबारा हो, और इसीलिए देयर इज अ थ्योरेटिकल रिस्क दैट यू माइट कैच अ वायरस अगेन इवन इफ आपको पहले एक बार कोविड हो चुका है, और इसलिए सावधानी की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब, किस तरह की, लेकिन चांसेस कम है जी, तो सर किस तरह की सावधानियों का हम ख्याल रखें, और खाने पीने के लिए आप हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो सबसे
सबसे बड़ी सावधानी हम लोग रखें कि कोविड अप्रोप्रिएट मास्क जरूर लगाएं। अभी देखिए पॉल्यूशन बाहर में ज्यादा है, तो हम लोग अभी N95 मास्क लगाएं। N95 बिना किसी वेल्व वाला, नॉन वेल्व N95 मास्क को लगाना है, जिससे न सिर्फ आप पॉल्यूशन से बचेंगे बल्कि वायरस से भी बचेंगे। दूसरा, कोशिश करें कि अगर किसी को घर में कोविड लाइक सिम्टम्स, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो तो जल्दी जांच करवानी हो, क्योंकि हमें जांच से ही पता चलता है। जब तक हम लोग जांच नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा किसी को कोविड है। अगर किसी को कोई सिम्टम्स होता है तो पहला काम करना है घर में, क्योंकि घर में 4-5 लोग अगर हैं तो उस व्यक्ति को जिसको सिम्टम्स है उनको आप आइसोलेट कर दें, एक रूम में रख लें, और यदि प्रूव होता है कि उनको कोविड आ गया है तो उनका मेडिकल सलाह लें ताकि हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर पाए। इसके अलावा अपने आहार में हाई प्रोटीन डाइट रखें, क्योंकि प्रोटीन से ही इम्यूनिटी बनती है, और इम्यूनिटी के लिए आपका आहार में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होना जरूरी है। तो प्रोटीन, हाई प्रोटीन लें। अगर अभी आप एक्सरसाइज करते हैं तो अभी अवॉइड करें स्ट्रेनुअस एक्टिविटी आउटसाइड। 2 कारण से, एक तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, इससे आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरा, वायरसेस अगर आप कोई स्ट्रेनुअस एक्टिविटी करते हैं वहां पे लगने के चांस ज्यादा होते हैं, तो एक उसको करना है। इसके अलावा अगर आपको पहले से कोई क्रॉनिक डिजीज है, पुरानी डिजीज है, जैसे लंग डिजीज है, अस्थमा है, COPD है, अपनी दवाइयां जरूर रेगुलरली लें, क्योंकि ये समय है, ये सारी बीमारियां अगर उसके ऑन टॉप किसी को कोविड होता है तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है मेडिकल टेस्ट करना। तो अगर हम लोग उसको अंडर कंट्रोल रखें तो डॉक्टरों के लिए और आपके लिए भी जल्दी इंप्रूव होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखना है कि हम लोग वो सारी दवाइयां और उसको कंटिन्यू रखें। घर में इंडोर एक्टिविटी ज्यादा करें, योगा करें, प्राणायाम करें, हरी साग सब्जियां खाएं, ताकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये भी आपको काफी हेल्प करें। तो डॉक्टर अरुणेश कुमार, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों, कोरोना का ये नया स्वरूप तेजी से फैल रहा है, पर दुनिया इसके प्रभाव से भी अनजान है। कई महीने पहले मिला कोविड का नया स्वरूप इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि ये बीटा डेल्टा का नया वंश है और स्पाइक प्रोटीन में 30 म्यूटेशनों ने चिंता बढ़ाई है। स्पाइक प्रोटीन वही प्रमुख कारक है जिसकी वजह से अब तक कोरोना की वैक्सीन बनाई गई है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि सावधानी से अपना काम करें, मास्क पहने, और जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है वो अपना वैक्सीनेशन टाइम पे करवा लें, क्योंकि जैसा डॉक्टर ने बोला कि वैक्सीनेशन इसका बचाव जरूर हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की समस्या को अपने आप आमंत्रण मत दीजिए, अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। और इन्हीं शब्दों के साथ कि स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।